Assalamu alaikum class, I hope you all are good. Today we are going to start lesson number 8 invention of glass remaining जो translation थी हमने इसकी हाफ ट्रांसलेशन कर ली है, अब रिमेनिंग करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. ग्लास इज़ हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग सबमरीन्स एंड स्पेसशिप. शीशा जो है वो हमें आबदोज और खलाई जहाज़ बनाने में भी मदद करता है. द ग्लास यूज्ड इज़ वेरी टफ. शीशे का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है. इट विल नॉट ब्रेक अंडर ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर, द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस और द एक्सट्रीम हीट व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये पानी में मौजूद बहुत ज़्यादा दबाव में, खला में बहुत ज़्यादा ठंड में और वापस ज़मीन के माहौल में आती हुई बहुत ज़्यादा गर्मी में भी टूटता नहीं है. इवन एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट्स आर मेड पार्टली ऑफ ग्लास. यहाँ तक कि खलाबाजों के जो खलाई लिबास है उन्हें भी शीशे से बनाया जाता है. ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लासेस, लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जितनी भी चीज़ें जो कि शीशे से बनाई जाती हैं उनमें ऐनक के शीशे बहुत ज़्यादा अहम है. A lens is a specially curved piece of glass that bends light rays. ऐनक का जो शीशा है वो ख़ास तौर पे शीशे का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा होता है जो कि रोशनी की शुआओं को वापस मोड़ देता है. Lenses make things look either big or smaller than they really are. ऐनक के शीशे मदद में चीज़ों को बड़ा या छोटा बना देते हैं अपनी असली शक्ल से. The first lenses were used in glasses to help people see better. जो पहले ऐनक के शीशे बनाए गए थे शीशे से, वो लोगों को बेहतर देखने में मदद करते थे. Then in 1609 फिर 1609 में an Italian scientist named Galileo put two glass lenses inside a tube. फिर एक इटली के साइंसदान जिसका नाम गलीलियो था, उसने दो शीशों को एक ट्यूब के अंदर रखा. With one lens at each end, हर किनारे पर एक. He looked at the sky, उसने आसमान की तरफ देखा. Through this first telescope, उसने फिर पहली टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखा. He could see things in the solar system that no one had ever seen before. वो चीज़ें भी सोलर सिस्टम में देख सकता था जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी. He discovered the rings around Saturn and the moons around Jupiter. उसने सैटर्न और जुपिटर बच्चों प्लैनेट्स का नाम है. उसने सैटर्न के इर्द गिर्द दायरे को दरियाफ्त किया और जुपिटर के इर्द गिर्द चांद को. मून्स मतलब ये एक चांद नहीं था, ज़्यादा चांद उसने देखे थे. इन 1675 में एक डच बशिंदे जिसका नाम एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक था, फाउंड अनदर वे टू यूज़ लेंसेज. उसने ऐनक के शीशे को इस्तेमाल करने का एक और तरीका तलाश किया. ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. उसने एक आला तैयार किया जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. थ्रू इट, इसके ज़रिए ही कुड सी टाइनी क्रीचर स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. इसके ज़रिए वो भी छोटी से छोटी मखलूक देख सकता था जो कि पानी के कतरे में तैर रही होती थी. फॉर द फर्स्ट टाइम ही लर्नड ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट कुड नॉट बी सीन बाय द आई अलोन. पहली बार ऐसा था कि उसने सीखा कि उन चीज़ों को जिससे एक आंख से अकेले नहीं देखा जाता उसको कैसे देख सकते हैं. His discovery led people to find out about germs that cause diseases. उसकी इस दरियाफ्त ने लोगों को ये तलाश करने में मदद किया जो कि वो जरासीम जो कि बीमारियाँ पैदा करते हैं. More than 2000 years ago, 2000 से भी ज़्यादा सालों पहले, people had learned how to blow hot melted glass into the shape of bottle. लोगों ने ये सीखा कि जो शीशा है उसको गरम शीशे को कैसे पिघलाया जाता है और उससे कैसे बोतलों की शक्ल में उसे कैसे बनाया जाता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे तक दीज ग्लास कंटेनर्स वर स्कार्स एंड एक्सपेंसिव. बहुत अरसे तक ये शीशे के मर्तबान जो थे वो बहुत कलील थे और महंगे थे. दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम. उन्हें एक वक्त में इसे एक बनाना पड़ता था. Today there are millions of glass bottles, jars and water glasses. आज के दौर में मिलियन की तादाद में शीशे की बोतलें, जार और शीशे की बोतलें, मर्तबान और शीशे के ग्लास है. इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, जदीद फैक्ट्री में, मशीन्स कैन मेक 100 of them in a minute. एक मिनट जदीद फैक्ट्री में
1 मिनट में 100 की तादाद में मशीन इसको बना लेती है। मिलियंस ऑफ बॉटल्स एंड जार्स आर थ्रोन अवे एवरी ईयर। मिलियन की तादाद में बोतल और मर्तबान हर साल फेंक दिए जाते हैं। नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड वेज टू रिसाइकल ग्लास इन ऑर्डर टू यूज़ इट ओवर अगेन। अब लोगों ने ये दरियाफ्त कर लिया है कि शीशे को दोबारा से कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। When old glass is melted down, जब पुराने शीशे को पिघला दिया जाता है, it can be made into new bottles, उसको एक नई बोतल की शक्ल में बना दिया जाता है और into building material या किसी इमारत के मवाद में। Like bricks, जैसे कि ईंटें। These glass bricks are solid, ये शीशे की ईंटें मजबूत होती हैं and do not let light shine through, और इसमें से रोशनी को नहीं गुजरने देती। They look a lot like ordinary clay bricks, ये आम मट्टी की ईंटों की तरह दिखाई देती है। ओल्ड ग्लास इज़ ऑल्सो यूज टू पेव रोड्स, जो पुराने शीशे हैं वो सड़कों को भी सीधा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप एंड मिक्सड विद एस्फल्ट, जो ग्लास है उसे दोबारा से बनाया जा सकता है किसमें, रेत के मरकब में मिला के। अ रोड सरफेसिंग मटेरियल, यानी एक सड़क बनाने वाले मवाद में। दी ग्राउंड ऑफ ग्लास हैज़ नो शार्प एजिस, जो दोबारा से बनाए गए शीशे होते हैं उसके किनारे तेज़ नहीं होते। इट मेक्स अ टफ सरफेस दैट इंजीनियर थिंक मे लास्ट लॉन्गर देन अदर मटेरियल्स, इसे मजबूत मवाद से बनाया जाता है जिसे इंजीनियर सोचते हैं कि ये बाकी मवाद से ज़्यादा देर तक रह सकता है। इन फ्यूचर वी मे ऑल बी ड्राइविंग ऑन ग्लास रोड्स एंड लिविंग इन हाउसेज मेड ऑफ ग्लास, हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम शीशे की बनाई हुई सड़कों पे चलें या शीशे के बनाए हुए घरों में रहें। मैनी अदर यूजेस विल ऑल्सो बी फाउंड फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग मटेरियल्स, हो सकता है कि और भी बहुत से दिलचस्प मवाद इससे बनाना शुरू हो जाए या इससे बनाए गए बहुत से दिलचस्प मवाद दोबारा इस्तेमाल होने लग जाए। सॉरी, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा कर देती हूँ। मैनी अदर यूजेस, बहुत से दूसरे इस्तेमाल, विल ऑल्सो बी फाउंड फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग मटीरियल, इस दिलचस्प मवाद से बहुत से और इस्तेमालों को इसके इस्तेमालों को भी तलाश किया जा सकता है। ये हमारी होगी ट्रांसलेशन। आपने ये ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।